राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा की 3 छोटी छोटी पौराणिक कहानियां सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा की 3 छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस बार 3 जुलाई सोमवार को गुरु पूर्णिमा आएगी। इस दिन शिष्य अपने गुरु का सम्मान करते हैं और उपहार में वस्त्र, फल, फूल, माला अर्पित करते हैं। शास्त्रों में गुरु देवता तुल्य है। गुरु की उपमा ब्रह्मा, विष्णु और महेश से की जाती है। गुरु परंपरा सिद्धियर्थ व्यास पूजाम करिष्ये। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। गुरु रेव परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसी दिन महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश अवतार के रूप में धरती पर आए। इनके पिता का नाम पाराशर जी और माता का नाम सत्यवती था। व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों व मुनियों को सबसे पहले श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और भगवान की भक्ति को देने वाला होता है। वेदों के विस्तार के कारण व्यास जी का नाम वेद व्यास पड़ा। इन्होंने ही चारों वेदों का विस्तार, महापुराण तथा ब्रह्म सूत्र का प्रणयन किया। वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया। वेद व्यास जी ने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म शास्त्र की रचना करी। बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि महाभारत के साक्षी की सारी घटनाएं इन्हीं के सामने घटित हुई। अगर आज भी वेद व्यास जी को निस्वार्थ भाव से याद किया जाता है तो वे किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि व्यास जी के कहने पर भगवान गणेश ने स्वयं महाभारत का लेखन किया, जिससे उनमें गुरु और शिष्य का रिश्ता बना। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पाराशर जी भ्रमण करते हुए नदी के तट पर पहुँचे। उन्हें नदी पार जाना था। उस समय मछुआरा भोजन कर रहा था। तब पाराशर जी ने मछुआरे से कहा कि अरे भाई मुझे नदी पार करके दूसरे तट पर पहुंचा दो। तो मछुआरे ने कहा कि हे महात्मन, मैं इस समय भोजन कर रहा हूँ। मेरी बेटी नदी तट पर नाव में बैठी है। आपको मेरी बेटी उस पार पहुंचा देगी। तब पाराशर जी नदी तट पर पहुँचे। वहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की नाव के पास बैठी थी, जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका दूसरा नाम मत्स्य गंधा था। उसे देखकर पाराशर जी काम के वशीभूत हो गए। तब पाराशर जी नाव में बैठकर उसके हाथ को स्वयं के हाथ में लेकर बोले कि हे सुंदरी, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। क्या तुम मुझे प्रसन्न करोगी? तो सत्यवती ने उनसे बहुत अनुनय विनय किया। तब पाराशर जी बोले कि हे सुंदरी, तुम्हें देखकर मुझे काम की इच्छा पैदा हुई। यह कोई देव योग का ही कारण जान पड़ता है। हे कल्याणी, मेरे सामने स्वर्गलोक की सुंदर सुंदर अप्सराएं आती हैं, लेकिन कभी उन्हें देखकर मुझे काम भोग की इच्छा नहीं हुई। इसका कारण तो मैं भी नहीं जान पाया। तब सत्यवती ने पाराशर ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी कि संभोग करते समय हमें कोई न देख पाए, दूसरी, काम करने के बाद मेरी कुमारता भंग न हो, तथा तीसरी, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध दूर हो जाए।
तथा कस्तूरी की खुशबू आए, साथ ही मैं हमेशा जवान रहूं। तब ऋषि पाराशर जी ने सत्यवती की सभी शर्तें मानी। उसके बाद पाराशर ऋषि ने वहां कोहरा कर दिया, जिससे उन्हें कोई नहीं देख पाया, तथा सत्यवती के शरीर से कस्तूरी की खुशबू आने लगी, तथा साथ ही सत्यवती की कौमार्यता भोग करने के बाद भी बनी रही। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद सत्यवती को एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम कृष्ण देवपायन पड़ा। बाद में इनका नाम वेदव्यास जी हुआ। उसके बाद महाभारत में सत्यवती के कहने पर विचित्र वीर्य की रानियां व दासी के संग नियोग करने पर उन्हें पांडु, धृतराष्ट्र व विदुर का जन्म हुआ। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा की एक दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार नारद मुनि विष्णुलोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से मिलने पहुँचे। उसके बाद जब नारद मुनि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से मिलकर जाने लगे, तो उनके जाने के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे शुभ लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद मुनि बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, अभी यहाँ गोबर उपलब्ध नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप उस स्थान पर गंगा जल छिड़क दो। उनकी यह बातें नारद मुनि ने सुन ली, क्योंकि वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। नारद मुनि पुनः विष्णुलोक में विष्णु भगवान के पास आए और बोले कि हे जगत पते, जब मैं आपके पास आया था तो आपने मेरा भरपूर स्वागत किया। तब आपने मेरा स्वागत फल, फूल और अर्घ्य देकर किया था, लेकिन मेरे जाने के बाद यह अपमान क्यों? तो भगवान विष्णु बोले कि हे नारद मुनि, आप देव ऋषि थे, तो मैंने आपका विधिवत सम्मान और आदर किया, लेकिन जिस स्थान पर आप बैठे थे वह अपवित्र हो गया, क्योंकि आप नुगरे हो। आपने कोई गुरु नहीं बना रखा। तब नारद मुनि हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु से पूछने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए, मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद मुनि, तुम पृथ्वी पर जाओ, जो सबसे पहले मिले तुम उसे ही अपना गुरु बना लो। तब नारद मुनि पृथ्वी पर पहुँचे तो उन्हें वन में एक गडरिया मिला। वह गडरिया बड़ा ही दरिद्र था। फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पल थे, बिखरे हुए बाल थे। उसके हालात देखकर नारद मुनि मन ही मन सोचने लगे कि यह तो कहीं से भी गुरु नजर नहीं आता। तो नारद मुनि पुनः विष्णुलोक में गए और भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, पृथ्वी पर मुझे सबसे पहले एक गरीब भेड़ बकरियां चराने वाला गडरिया मिला। मुझे उसमें गुरु बनाने के कोई लक्षण नहीं दिखे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुम पुनः पृथ्वी पर जाओ और उसी को अपना गुरु बनाओ। उसके बाद नारद मुनि पुनः पृथ्वी पर पहुँचे और उस गडरिये से विनती करने लगे कि अरे भाई, तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। बहुत मान मनुहार करने के बाद वह गडरिया राजी हुआ। उसके बाद नारद मुनि विष्णुलोक में गए और गडरिये की बुराई करने लगे। जो मनुष्य गुरु की बुराई करता है वही पाप दोष का भागी नहीं होता, बल्कि सुनने वाला भी पाप दोष का भागी बनता है। तब भगवान विष्णु ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और नारद मुनि को शाप दिया कि जाओ नारद, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू 84 लाख योनियों में जन्म लेकर दुख भोगेगा, क्योंकि तूने एक गुरु की निंदा करी। नारद मुनि को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान से शाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुझे तेरे गुरु ही अभिशाप से मुक्त होने का उपाय बताएंगे। नारद मुनि पुनः पृथ्वी पर उस गडरिये के पास पहुँचे और पूरी सच्चाई बताई। तब गडरिये ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, आप वापस भगवान के पास जाइए और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, आप पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का निर्माण करिए। तब नारद मुनि पुनः विष्णु भगवान के पास गए और अपने गुरु वाली बात बताई। तब भगवान विष्णु ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया। फिर से नारद मुनि गडरिये के पास पृथ्वी पर आए। तब गडरिये ने एक चित्रकार को बुलाकर 84 लाख योनियों के चित्र बनवाए।
फिर गडरिये ने नारद मुनि से कहा कि हे देवऋषि, अब आप इन 84 लाख योनियों के चित्र पर लेट जाइए और गोल गोल चक्कर लगा लीजिए। आप भगवान विष्णु के शाप से छूट जाएंगे। तब नारद मुनि ने गुरु के कथना अनुसार ही किया। तब नारद मुनि 84 लाख योनियों के चित्र पर लेटकर गोल गोल चक्कर लगाने लगे, जिससे वे भगवान विष्णु के शाप से छूट गए। एक गुरु ने ही नारद मुनि को 84 लाख योनियों में जन्म लेने की पीड़ा भोगने से बचाया। इसी तरह एक अन्य छोटी सी कथा इस प्रकार है। एक बार एक धना भगत था। वह शालिग्राम भगवान एक साधु से लेने के लिए मचल गया, क्योंकि उस धन्ना भगत ने उस साधु की खूब सेवा करी थी। तब उस साधु ने धन्ना भगत से वर मांगने को कहा, तो धन्ना भगत ने साधु से उनका प्रभु अर्थात शालिग्राम को मांग लिया। तब उस साधु ने नकली शालिग्राम धन्ना को दे दिया। नकली शालिग्राम की बात की जानकारी धन्ना भगत को नहीं थी। धन्ना भगत उसे असली शालिग्राम समझकर पूजा पाठ और दिया बाती करने लगा और भोग लगाने लगा। तब धन्ना भगत की निस्वार्थ सेवा से खुश होकर शालिग्राम भगवान ने धन्ना भगत को दर्शन दिए। इस तरह आज हमने गुरु पूर्णिमा की 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।